देखिए लॉजिकल डायग्राम टेस्ट का ग्रुप क्वेश्चन दिया है 1 to 8। रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, वेन डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ जी एच का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में इसको भी ध्यान रखना, ए का वैल्यू 40, सी 2a मीन्स 80, ई a by 2 मीन्स 20 और जी 2e मीन्स वापस 40। इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बाद में पड़ेगी। देखो जरा, इसमें बोल रहा है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, क्या नहीं बोला है? रशियन नहीं बोला है। तो रशियन पूरा छुपा लो। रशियन अगर पूरा आप छुपा लेंगे तो बाकी तीनों में कॉमन कौन सा आएगा? के कॉमन आएगा, दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है ऑल 4 लैंग्वेजेस। ऑल 4 लैंग्वेजेस, तो ये बीच में जो होता है वही तो ऑल 4 होता है। वेन डायग्राम में अपन ने अलग से भी देख लिया है। वन हु कैन राइट ऑल एक्सेप्ट स्पेनिश। स्पेनिश छोड़कर तो आप क्या करेंगे? स्पेनिश को हटा दीजिए। स्पेनिश मतलब इसको, है ना, इसको स्पेनिश को आप हटा दीजिए और बाकी तीन में कॉमन क्या आ गया? बाकी तीन में कॉमन आई। देखिए आई आ रहा है, कितना इजी है। फिर बोलता है कैनॉट रीड राइट रशियन, फ्रेंच और इंग्लिश। मतलब फिर क्या बचा? क्या बच गया? ओनली स्पेनिश। ओनली स्पेनिश मतलब ई। देखिए आपका आंसर आ गया ई, कितनी आसानी से आया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता फिर बाकी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी जाएगी। सिर्फ अपन ये 7 को देखते हैं। ओनली स्पेनिश। ओनली स्पेनिश मतलब ओनली स्पेनिश क्या है? ई। और ई का वैल्यू अपन ने 20 निकाला था। ये क्वेश्चन भी आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। हाउ मेनी कैन रीड वन लैंग्वेज एक्सेप्ट फ्रेंच? देखिए वन लैंग्वेज किसको बोल रहे हैं? ए सी ई जी, है ना। लेकिन एक्सेप्ट फ्रेंच, फ्रेंच नहीं चाहिए। तो ए सी ई, हमें क्या करना है? ए सी और ई, ए प्लस सी प्लस ई के वैल्यूज हम निकाल चुके थे, उनको ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इसमें बोल रहा है सर्कल है प्रोफेसर्स इन मेडिकल। सर्कल में है प्रोफेसर, देखिए पी लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं। ट्राइंगल फॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट ट्राइंगल है। और रेक्टेंगल में कौन है? मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो मेडिकल फील्ड के तो सभी हैं, ये प्रोफेसर है, ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट है और ये मेडिकल स्पेशलिस्ट है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। पर प्रोफेसर्स हु आर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर भी हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट मतलब सर्कल और ट्राइंगल दोनों में आ रहा हो, डी और वाई, दो है ना। सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन क्या है? डी और वाई। वाई हमारे पास ऑप्शन में, अगर कोई ऑप्शन डी एंड वाई होता हम जरूर मार्क करते, ठीक है। यहां उनका मीनिंग ये है कि प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो लेकिन मेडिकल स्पेशलिस्ट ना हो, तो उस केस में आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। बस इसी चीज का ध्यान रखना। 10 का आंसर 3। सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, प्रोफेसर ना हो। जैसे उस हमने बोला प्रोफेसर ना हो, सर्कल पूरा आप एलिमिनेट कर दो, बाकी दो का कॉमन क्या है? बाकी दो का कॉमन जेड है, सीधा सीधा दिख रहा। प्रोफेसर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो, प्रोफेसर और मतलब कि सर्कल और रेक्टेंगल में कॉमन। सर्कल और रेक्टेंगल में क्या कॉमन है? एक्स और वाई। कॉलेज प्रोफेसर्स हु आर आल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट, इनका मतलब ये है कि जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट ना हो। अगर ये लिखा होता सर्जिकल स्पेशलिस्ट ना हो, तब क्या कर देते? वाई एलिमिनेट हो जाता, आंसर एक्स आ जाता। तो ये क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं था, मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आंसर ये आ जाएगा।
और अगर सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं होता, एक ऑप्शन और होता, एक्स और वाई बोथ, तो फिर हम उसको कर देते। अब आगे क्वेश्चन क्या इनकम्प्लीट है, या तो एक्स एंड वाई बोथ ऑप्शन करेंगे, या फिर उसमें लिखा होगा कि नॉट सर्जिकल स्पेशलिस्ट, तभी आंसर आएगा। बेटर आंसर नहीं, अगर वो बोलेगा सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हो तब वाई आएगा। प्रोफेसर मेडिकल के साथ में सर्जिकल भी हो, है ना, अगर सर्जिकल ना हो तो एक्स आएगा, और अगर बोलता है कि प्रोफेसर मेडिकल के साथ में सर्जिकल भी हो तो वाई आएगा, नहीं तो ऑप्शन दोनों रहेंगे। 12 का आंसर है 4, 13 का आंसर 3। 12 13 में कोई डाउट नहीं। 24 का वेन डायग्राम कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 2 इज करेक्ट। भाई ये मैंगो है, ये एप्पल है, दोनों ही अलग अलग हैं लेकिन है तो दोनों ही फ्रूट्स। 25 का बताइए। 2, ये कॉफी है, ये टी है, दोनों ही ब्रेवेजेस हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। 26, ओ बीच में आएगा म्यूजिशियन, एक तरफ मैन एक तरफ वुमन, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे मेन म्यूजिशियन हों, कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ वुमेन म्यूजिशियन होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट 27? 27 इज 3। पैरेट क्या है? एक बर्ड है, माइस अलग है, बिल्कुल ठीक। एंड 28, पहले आप पूछो व्हाट इज हेरिंग। यस, एक सिल्वर कलर की फिश होती है, तो हेरिंग क्या है? एक फिश है, और फिशेस क्या होते हैं? एनिमल लिविंग इन वाटर। तो 28 का आंसर 1 हो गया आपका। इस तरह से करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 29 का आंसर 4, 30, 34 डिस्कस कर लेंगे। 31, 2, 32, 3, 33, 3, 30। हार्ड वर्किंग भी चाहिए, अनएजुकेटेड, डिसऑनेस्ट, अर्बन। पहले अपन ये देख लें कि कौन सा क्या है। ये एजुकेटेड है, ये अर्बन है, और ये हार्ड वर्किंग है, और ये ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट नहीं चाहिए, ऑनेस्ट नहीं चाहिए, रेक्टेंगल अलग कर दीजिए। एजुकेटेड नहीं चाहिए, सर्कल अलग कर दीजिए। अब बाकी ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन 3। बस थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और मुश्किल कुछ नहीं, ठीक है। ये शीट हमारी कंप्लीट हुई।